हेलो एवरीवन, श्रीमन नारायण दोस्तों, आपके अपने चैनल हर दिन कुछ नया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम सुनेंगे श्री शरद पूर्णिमा व्रत कथा को। व्रत कथा मावे के लड्डू वाली है, तो कथा का श्रवण करने के लिए चैनल पर बने रहें। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। इससे ये होगा कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एवं कथा का श्रवण करते हैं। शरद पूर्णिमा का व्रत करना बहुत ही शुभ फलदायी होता है। सभी पूर्णिमाओं में शरद पूर्णिमा का व्रत का एक अलग ही महत्व होता है, क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी और शरद पूर्णिमा के दिन ही चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर अपनी चांदनी रोशनी में अमृत की वर्षा करते हैं। और इस दिन रात्रि के समय माता लक्ष्मी श्री हरि विष्णु जी के साथ पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने आती हैं। इसलिए शरद पूर्णिमा का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण होता है, बेहद ही खास होता है। और इस दिन व्रत करना, व्रत कथा पढ़ना या सुनना बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है। तो चलिए आज हम मावे की लड्डू की कथा का श्रवण करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। श्री नारद नारायण नारायण करते हुए विष्णु लोक पहुँचे। वहाँ जाकर श्री भगवान विष्णु की स्तुति वंदना बड़े भक्ति भाव पूर्ण से करने लगे। तब भगवान विष्णु प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, कैसे याद किया? तब नारद जी बोले, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, हम क्या चाहते हैं सो आप तो जानते ही हैं। प्रभु मुस्कुराए, हे मुनि श्रेष्ठ, आप ही वर्णन करें तो बहुत ही उत्तम होगा। तब नारद जी बोले, हे प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। प्रभु, मैं मृत्यु लोक से चला आ रहा हूँ, वहाँ मानव की व्यथा देखी ना जा रही है। तब प्रभु बोले, तो आप क्यों दुखी हो रहे हैं? यह सब कर्मों के फल हैं। हे प्रभु, वहाँ पर मानव बहुत दुखी हैं, आपको उनके कष्ट दूर करना ही होगा। तो विष्णु भगवान बोले, हे नारद मुनि, सुनो, मैं तुमको शरद पूर्णिमा के नाम से जानी जाने वाली, जिसे कोजागार व्रत भी कहते हैं, की विधि बताता हूँ। इसके विधि विधान से करने से समस्त प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो। मथुरा नगरी में सुभद्रा नाम की पंडितान रहती थी। वह शरद पूर्णिमा का व्रत रखती थी। भगवान उससे प्रसन्न हुए एवं इच्छित वरदान देते हुए कहा, इसकी विधि विधान सभी को बताइए। तो वह एक साहूकार को यह व्रत की विधि बताती है। साहूकार ध्यान से सुनने लगता है। सुभद्रा बोली, मैं शरद पूर्णिमा का व्रत करती हूँ, यह उसी का फल है। साहूकार ने पूछा, इसकी विधि क्या है? सुभद्रा बोली, एक लकड़ी के पटरे पर एक लोटा पवित्र जल भरकर रखें, एक रोली से स्वास्तिक चिन्ह लोटे पर बनाइए। इसके बाद पीतल के गिलास में गेहूं के दाने भरकर रख दें। गिलास पर दक्षिणा चढ़ावें। इसके बाद स्वयं तिलक लगाएं। इसके बाद 2.5 पाव शक्कर, 2.5 पाव खोवा, दोनों को मिलाकर 6 पेड़े बनाएं और पूजन कर एक पेड़ा प्रभु को चढ़ावें और दूसरा पेड़ा स्वयं खाएं और तीसरा पतिदेव को ग्रहण कराएं। ऐसे अपने मानदान को दें, जैसे भानेज, भांजी, ननद, बहन आदि को दिया जाएगा। चौथा पेड़ा अपनी सहेली से बदलें। यदि सहेली न बदले तो मंदिर में चढ़ावें और सहेली 6 माह व्रत रखे उसे ही पेड़ा दें। 5वां पेड़ा घर के सदस्यों में बांट दें। छठे पेड़े के 6 भाग बनाएं। एक तुलसी माता को चढ़ाएं, एक गौ माता को खिलाएं, एक अहीर को देवें, एक गर्भवती स्त्री को दें, एक राहगीर बालक को देवें एवं एक कुंवारी कन्याओं में वितरित कर दें। इस प्रकार 6 पेड़ा वितरित कर लोटे में रखे जल से चंद्रोदय के समय चंद्रमा को जल चढ़ावे। घर जाकर साहूकार ने पत्नी को व्रत रखने के लिए कहा। तब उसकी पत्नी ने व्रत की विधि पूछी। व्रत की विधि जानकर उसने व्रत शुरू कर दिया, जिसका फल यह मिला कि साहूकार के यहाँ 2 कन्याओं का जन्म हुआ। बड़ी का नाम सावित्री और छोटी का नाम चंद्रमुखी रखा। दोनों बेटियां पूजन कार्य में बहुत रुचि रखती थीं एवं प्रतिदिन पूजन करती थीं। दोनों का ब्याह संपन्न घराने में कर दिया गया। दोनों बहनें शरद पूर्णिमा का व्रत रखती थीं। सावित्री विधि विधान से व्रत रखती थी, अतः उसे सुंदर संतान की प्राप्ति हुई।
इसके विपरीत चंद्रमुखी अधूरा व्रत रखती थी, जिसके कारण यह फल हुआ कि उसके कुछ दिन तक तो पुत्र जीवित रहते थे, उसके बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। इस कारण चंद्रमुखी दुखी रहती थी। आखिर एक दिन चंद्रमुखी एक ज्योतिषी से इसका कारण पूछने के लिए गई। तब ज्योतिषी ने कहा कि तुम शरद पूर्णिमा का अधूरा व्रत रखती हो, इस कारण तुम्हारी संतान स्वर्ग को प्राप्त हो जाती है। अतः तुम अपनी बड़ी बहन सावित्री से विधि विधान पूछकर व्रत रखो, क्योंकि सावित्री विधि विधान से पूजा करती है एवं श्रद्धा भाव रखती है। प्रत्येक वर्ष की तरह शरद पूर्णिमा का व्रत फिर से आया। चंद्रमुखी ने फिर अधूरा व्रत किया और उसका पुत्र फिर मृत्यु को प्राप्त हुआ। चंद्रमुखी ने अपने मृत पुत्र को पटरे पर लिटा दिया, जिस पर वह शरद पूर्णिमा की पूजा करती थी। संयोग से प्रभु की इच्छा से उसकी बड़ी बहन सावित्री उसी दिन घर पर आई। उसने तुरंत प्रभु का नाम लेकर मृत बालक के सिर पर हाथ फेरा तो वह जीवित उठा। चंद्रमुखी खुशी से नाच उठी। तब उसे शरद पूर्णिमा व्रत का महत्व समझ में आया। उसने तुरंत प्रभु से क्षमा मांगी, बारंबार प्रभु के चरण स्पर्श किए और कहा, ऐसी भूल अब मैं दोबारा कभी नहीं करूंगी। साथ ही सभी पड़ोस में सगे संबंधियों को यह व्रत करने की सलाह दी। वह व्रत की विधि विस्तार पूर्वक समझाने लगी। अतः इस व्रत के करने से प्रत्येक स्त्री व पुरुष सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जय हो लक्ष्मी नारायण की, जय हो चंद्रदेव की। जैसे आपने चंद्रमुखी की इच्छा पूर्ण की, वैसे ही सबकी इच्छा पूरी करें और सब पर कृपा बनाए रखें। जय हो शरद पूर्णिमा माता की। तो ये शरद पूर्णिमा लड्डुओं की कथा थी। यदि आपको आज की कथा, आज का वीडियो पसंद आया है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंचे और वो भी शरद पूर्णिमा के लड्डू की कथा का श्रवण कर सकें, कथा का लाभ ले सकें और शरद पूर्णिमा के व्रत के महत्व को जान सकें। एवं आगामी व्रतों एवं त्योहारों की जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। हर हर महादेव, श्रीमन्नारायण, जय माँ लक्ष्मी।